जहां लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास की सड़क धंस गई। नगर निगम की बड़ी लापरवाही इस दौरान सामने आई है। पहले भी विकास नगर में ये सड़क धंस चुकी है। अचानक सड़क धंसने से बड़ा हादसा होने से बचा है। खोखली सीवर लाइन के रिसाव से जगह जगह सड़कें धंस रही हैं। तो अब ऐसे में बड़ी लापरवाही नगर निगम की तरफ से सामने आई और लगातार जिस तरह से नगर निगम तमाम जो दावे करते रहता है उन सभी दावों की पोल जो बारिश का दौर है इसी दौरान खुलता है। अचानक सड़क धंसने से बड़ा हादसा हालांकि होने से बचा है। किसी भी तरह के जान माल को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन आवागमन जरूर बाधित हुआ। खोखली सिविल लाइंस के रिसाव से जगह जगह सड़कें धंस गई हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास ये सड़क धंसी है और ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बारिश का कहर लगातार जारी है और इन सबके बीच लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास सड़क धंस गई। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अवनीश, जिस तरह से लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो खबर सामने आई थी कि आसपास की जो सड़कें हैं वो धंस गई हैं, नगर निगम की जो पोल होती है वो इसी बारिश के दौरान खुलती है। तमाम तरह के बड़े दावे होते हैं, लेकिन जब बारिश का दौर देखा जाता है ऐसे में इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। आवागमन पूरी तरह से बाधित होता हुआ नजर आया। क्या कुछ और भी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो कल शाम से ही लखनऊ में तेज बारिश हो रही थी और इसी बारिश का नतीजा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने एक सड़क धंस गई थी। बताया जा रहा है कि नीचे से सीवर लाइन था और पाइप लाइन था। पाइप लाइन में रिसाव हो रहा था और उस रिसाव से जो मिट्टी है वो बह गई थी, उसके बाद वो सड़क धंस गई थी। तो ये सड़क धंसने का कोई लखनऊ में पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जब बारिश हुई थी तो विकास नगर में सड़क धंसी थी, जहाँ पे बाल कार सवार बच गया था। उसके बाद अगर बलरामपुर हॉस्पिटल के सामने की बात करें तो वहां भी सड़क धंसी हुई थी। तो कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें नगर निगम की लापरवाही, लोक निर्माण विभाग की लापरवाही जो है वो निकलकर सामने आई। कई बार दावा किया जाता है कि कोई भी बारिश होगी उसमें जो है सड़क धंसेगी नहीं, वहां पे पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। लेकिन जब भी बारिश तेज होती है कहीं न कहीं इस तरीके का मामला निकलकर सामने आ जाता है। उसके बाद जांच बैठाई जाती है, जांच के बाद मरम्मत का दावा किया जाता है और ये भी दावा किया जाता है कि अगली बारिश में फिर से सड़क नहीं धंसेगी। लेकिन जब भी बारिश तेज होती है और सड़क धंसने का मामला सामने आ जाता है, तो कल रात का ही मामला था। हालांकि इस सड़क धंसने के वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर इस तरीके के हादसे होते हैं, इस तरीके के वाकये होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि अफसरों की जो लापरवाही है वो निकलकर सामने आती है और उस पर कार्रवाई होना तय माना जाता है। लेकिन सिर्फ जांच के नाम पर खानापूर्ति होती है, उसके बाद भी इस तरीके के जो घटनाक्रम है वो रुकने का नाम नहीं लेते। अवनीश, और इसके साथ ही जो भारी बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ब्रज क्षेत्र में लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। 19 लोगों की मौत की भी खबर मैनपुरी से भी, एटा से भी, जालौन से भी, कई जगहों से इस तरह की जानकारियां सामने आई है। मौसम विभाग की तरफ से आगे आने वाले कितने दिनों को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक के लिए अलर्ट जारी किया। खासतौर पे जो तराई के इलाके हैं, उत्तराखंड से सटे हुए जो जनपद हैं, वहां पे भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और भारी बारिश का असर ब्रज के क्षेत्र में भी देखा गया, जहां पे 19 लोगों की मौत हो गई दीवार गिरने से या किसी अन्य कारण से। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी मौत हुई। यानी उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए तो कुल 32 लोगों की बारिश से मौत होती है और वहीं पे कई जगह पेड़ गिरने की घटनाएं होती हैं। जो बिजली की सप्लाई है वो प्रभावित होती है और इसी को लेकर तमाम प्रशासनिक अफसर एहतियात बरतने का आदेश भी दे चुके हैं। जगह जगह चेतावनी जारी कर दी गई है और जहां पे रेड अलर्ट जारी है वहां पे स्कूलों में आज छुट्टियां भी कर दी गई हैं, ताकि किसी प्रकार से जान माल का नुकसान न होने पाए, किसी प्रकार से कोई हादसा अगर होता है तो कोई उसमें हताहत न हो पाए। तो इस तरीके से बारिश को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अगले 3 दिनों तक तराई के क्षेत्र और उत्तराखंड से सटे हुए जनपदों में अलर्ट रखना है। प्रशासनिक अफसरों को पूरी तरह निगाह रखना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार बारिश को लेकर बैठक करते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से जो भी मुआवजा है उस मुआवजे का भी ऐलान किया है और साथ ही जिला प्रशासन के अफसरों को भी निर्देश दिया है कि कोई भी ऐसी घटनाक्रम होती है तो तत्काल राहत और बचाव कार्य तेज किया जाए, उसमें मुआवजा दिया जाए और इस तरीके का कोई घटनाक्रम न हो उसको भी सुनिश्चित किया जाए। ठीक है अवनीश, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।